इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। मान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। जाओ। खोलो। वो तो जा रही है, अब हम क्या करें? मारो उसे। पाप शक्ति रक्षिंदा, अब क्या करें हम? उस यान पर हमारी सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। हमारे यानों को भेजो उसके पीछे। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो। अगर मरना नहीं चाहती है तो बता, रक्षिंदा के पास ऐसी क्या शक्ति है? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? मैं क्यों उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? बताती है कि नहीं? बताती हूँ, मगर मुझे मत मारो। बता। रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता। लगता है तुम मरना चाहती हो। बता। विश्वास करो मेरा, रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता। अगर कोई बता सकता है तो केवल नैमिष। कौन है वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, रक्षिंद्रा की शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता है। सिर्फ
वही बता सकता है रक्षिंद्रा की मौत का राज। कहाँ रहता है वो? टाटू गृह में। टाटू गृह में? टाटू गृह। फिर मैंने अपने यान के दिशा निर्देश पटल पर टाटू ग्रह का नक्शा निकाला। तब मुझे पता चला कि टाटू ग्रह हमारी आकाश गंगा के अंतिम छोर पर है। मैंने अपना यान टाटू ग्रह की तरफ मोड़ दिया। एक लंबी यात्रा करके हम टाटू ग्रह पहुंच गए। मैंने अपना यान टोयार्क शहर के पास जंगल में उतारा, क्योंकि रक्षिंद्रा की सैनिक से अपनी मंजिल का पता चल चुका था। यहां से उतरकर हम जंगल से होते हुए शहर की तरफ चल दिए। ये लड़की तो बहुत तेज है, ये शानी को बहुत काम आएगी। ले चलो इसे। मुझे बेहोश करके वो लोग मुझे शनि के पास ले गए। और फिर तुम्हें तो सब पता ही है कैसे हम लोग मौत के अखाड़े में मिले और कैसे गुलामी की जंजीरें तोड़कर भागे। अब मुझे तलाश है उस व्यक्ति की जो रक्षिंद्रा को खत्म करने का रहस्य मुझे बता सके। उस व्यक्ति का नाम है आचार्य नैमिष। आचार्य नैमिष जो यहीं टाटू ग्रह में रहते हैं? हाँ। उनसे तो मैं मिल चुका हूं। अच्छा, तुम उनके पास ले जा सकते हो? ले तो जा सकता हूं, लेकिन क्या? हमारे लिए यहाँ खतरे बहुत बढ़ गए। हर कोई यहाँ हमें पहचान लेगा और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न कोई कायदा है, न कानून है, न सरकार है, न प्रजा है। तभी तो यहाँ पर लोग मौत के खेल इतने खुलेआम खेलते हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम फिर उस मौत के कुएं में जाना चाहती हो? मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी सहेलियों की जान की परवाह है। और जब मेरे साथ आर्यमान जैसा ब्रह्मांड का योद्धा है तो डर किस बात का? ठीक है, आओ चलो, चलिए। बैठो।
तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। हम गुरु नैमिष को मिलकर आते हैं। आओ देखिए। रहस्यमय जगह पर रहता है आचार्य नैमिष। वो स्वयं में अपने आप में एक रहस्य है। नहीं तो रक्षिंद्रा की मौत का रहस्य उन्हें कैसे पता होगा? मगर वो है कहाँ? यहीं कहीं ध्यान में बैठे होंगे। आओ देखो। आचार्य नैमिष को आर्यमान का प्रणाम। सत्य का कवच तुम्हारे साथ। समस्या है तुम्हारे सामने रक्षिंद्रा की। समाधान आपके पास है आचार्य। महानायक हर समस्या का समाधान स्वयं देते हैं। आर्यमान, विधाता ने ब्रह्मांड की समस्या का समाधान करने के लिए ही महानायक बनाकर भेजा है तुम्हें। आपका मतलब रक्षिंद्रा की मौत आर्यमान के हाथों से ही हो सकती है? क्योंकि आर्यमान को जो वस्त्र मिला है अपने गुरु से, उस वस्त्र को पहनने वाला ही मार सकता है रक्षिंद्रा को। आर्यमान, कहाँ है तुम्हारा वो वस्त्र? यान में है आचार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी रक्षिंद्रा के सामने जाना, वही वस्त्र पहनकर जाना जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। वस्त्र का इच्छा शक्ति से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। ये वस्त्र दिव्य है और विशेष उद्देश्य से प्राप्त हुआ है आर्यमान को। आर्यमान, तुम अवश्य रक्षिंद्रा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। अगर उसकी मौत किसी के हाथों से हो सकती है, तो तुम्हारे हाथों से हो सकती है आर्यमान। यदि तुम उसे नहीं मार पाए, तो ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मांड का महान योद्धा,
प्रचंड